हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। फ्रेंड्स, अब तक अपन ने बीएससी मैथ फर्स्ट ईयर में जो अपना पहला वाला टॉपिक अपन ने उठाया था एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शी, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लगभग 6-7 लेक्चर पढ़ लिए थे। उसमें अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की परिभाषा और फाइन एवं विधि पढ़ ली थी। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन के बारे में पढ़ेंगे और निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन जानते हैं कि कोई भी n घात का कोई वक्र है। जैसे अपन ने मान लिया कि कोई n घात का वक्र है, जैसे कोई n घात का वक्र है तो इसी n घात के वक्र को कोई सरल रेखा n टाइम्स काटती है। कोई सरल रेखा किसी वक्र को, जैसे n घात का वक्र है तो कोई रेखा उस वक्र को n बार काटती है। और अपन को पता है कि अनंत स्पर्शी किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी। अपन को पता है कि कोई अनंत स्पर्शी किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी। मान लिया अपन ने अपना ये वक्र है, ये इधर भी अनंत को जा रहा है, इधर भी अनंत को जा रहा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन अनंत स्पर्शी के बारे में कह सकते हैं कि अनंत स्पर्शी दो बिंदुओं पर अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी। और अपन अनंत के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि ये कहां पर जाकर टच करेगी। अपन को तो सीधा सीधा सा ये याद रखना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि n घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियां होती है और एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है, n-2 बिंदुओं पर काटती है। जैसे अपन ने पढ़ा अब तक कि किसी भी वक्र की n घात है तो उसकी n अनंत स्पर्शियां हो सकती है। उस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है? n अनंत स्पर्शियां हो सकती है, n एसिम्प्टोट्स हो सकती है। और कोई भी अनंत स्पर्शी किसी भी वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटेगी। कोई भी अनंत स्पर्शी किसी भी वक्र को n-2 पॉइंटों पर काटेगी। तो अपन को पता चल गया कि किसी वक्र की n अनंत स्पर्शियां हैं, किसी वक्र की n अनंत स्पर्शी है और एक वक्र को n-2 पर काट रही है। तो डायरेक्ट अपन से पूछ लिया जाए कि कोई 4 घात का वक्र है या किसी वक्र की 4 अनंत स्पर्शियां अपन को प्राप्त हो रही है तो उस वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेगी? तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर 4-2, 4 में से 2 गया तो 2, 4 2 8, तो अपन को पूरे 8 बिंदु मिल जाएंगे। अपन को सीधा सीधा सा ये सूत्र याद रखना है कि कोई भी अनंत स्पर्शी की अगर अपन को प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना हो, किसी भी वक्र के अनंत स्पर्शी का अपन को प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना हो तो n-2, यहाँ n क्या है? अनंत स्पर्शियों की संख्या। यहाँ पर n क्या है? अनंत स्पर्शियों की संख्या। फ्रेंड्स, इस जगह पर अपन ज्यादा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा अपन को दिमाग भी नहीं लगाना है। अपन को सीधा सीधा सा सोचना है कि आखिर किसी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां हैं। मान ली किसी वक्र की 4 अनंत स्पर्शियां हैं और कोई भी अनंत स्पर्शी किसी वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है? n-2 बिंदुओं पर काटती है। n-2, यहाँ n का मान कितना है? 4 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया? 2, तो 4 2 8। ऐसे अगर अपन ने मान लिया कि कोई 5 घात का वक्र है, 5 घात का वक्र है तो हो सकता है उसकी 5 अनंत स्पर्शियां हो, या किसी वक्र की 5 अनंत स्पर्शियां हैं। एक अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पर काटती है? n-2 बिंदुओं पर काटती है, क्योंकि 2 बिंदुओं पर तो अनंत पर जाकर काटती है और वहां के अनंत के बारे में अपन कुछ बोल सकते ही नहीं है। तो कितने बिंदुओं पर काटेगी? 3 बिंदुओं पर काटेगी। एक अनंत स्पर्शी कितने पे काट रही है? 3 पे काट रही है। और टोटल अनंत स्पर्शियां कितनी है? 5, तो 5 2 15। और अपन कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स अपने पास ये वाला एग्जांपल आ गया, एग्जांपल x² y माइनस xy² प्लस xy प्लस y² प्लस x माइनस y बराबर 0। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये कितने घात का वक्र है? 3 घात का वक्र है। ये 3 घात का वक्र है। अब ऐसा हो सकता है कि 3 घात का वक्र है तो इसकी 3 से ज्यादा अनंत स्पर्शियां तो कभी होगी नहीं।
3 से कम हो सकती है। अपन ने मान लिया डायरेक्ट फॉर एग्जांपल किसकी कितनी अनंत स्पर्शियां हैं, 3 अनंत स्पर्शियां हैं। इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां हैं, 3 अनंत स्पर्शी हैं, 3 अनंत स्पर्शियां हैं। अपने पास तो सवाल आएगा, उसमें पूछेगा कि इसकी अनंत स्पर्शा बताओ तथा सिद्ध करो कि ये अनंत स्पर्शा इस वक्र को इतने बिंदुओं पर काटती है। ऐसे सवाल अपन आगे करेंगे। अपन यहाँ डायरेक्ट मोटा मोटा देख लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि इसकी अपन ने कितनी मान ली, 3 अनंत स्पर्शियां मान ली। 3 घात का वक्र है, तो अपन ने मान लिया कि इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां, 3 अनंत स्पर्शियां। और अपन से पूछेगा कि आखिर ये अनंत स्पर्शियां जो 3 अनंत स्पर्शियां आई वो इस वक्र को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो अपन करेंगे इस वाले सूत्र में n-2 वाले में रख देंगे। जैसे n की जगह तो कितना रख दिया, 3 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। तो इस वक्र की जो अनंत स्पर्शियां होगी वो इस वक्र को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अब अपन अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए अपनी निरीक्षण विधि पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन मेथड पढ़ेंगे। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अब तक अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात की, उसके बाद में त्रियक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अपन ने फाइनम विधि पढ़ी। आज अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए निरीक्षण विधि पढ़ेंगे। तो निरीक्षण विधि मेरे प्यारे से कुछ भी नहीं है, निरीक्षण विधि कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी वक्र की अनंत स्पर्शी अपन को ज्ञात करनी होती है तो अपन उस वक्र को घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे पहले सबसे बड़ा पद लिखते हैं, आगे आगे जितनी बड़ी घात का पद होगा उसे आगे लिखेंगे। जैसे किसी वक्र में 5 घात का पद है तो सबसे पहले 5 का लिखेंगे, उसके बाद में 4 3 2 1 ऐसे लिखते जाएंगे, लास्ट में अचर पद लिखेंगे। तो अपने पास जैसे मान लिया ऐसी कंडीशन आ गई कि एक n घात का वक्र है, मतलब n घात का पद है उस वक्र में और डायरेक्ट n-2 आ गया, मतलब इस जगह पर n-1 एब्सेंट है। जरूरी नहीं है n-2 हो, ऐसा भी हो सकता है n प्लस n-3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर एक पद मिस हो जाए। यहाँ पर n-1 हो गया, यहाँ पर n-1 और n-2 पद कैंसिल हो गए। आपको तो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स कुछ याद नहीं रखना है। अगर एक पद बीच में से मिस हो जाए, अगर एक पद बीच में से मिस हो जाए तो ये n होता है। जो ये n होता है यही अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होता है। यही क्या होता है, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होता है। और इसके बारे में अपन बढ़िया साथ समझेंगे विषय। अभी तो अपन को सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण विधि के बारे में ध्यान रखना है। आखिर निरीक्षण विधि होती क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी वक्र की अनंत स्पर्शियां अपन को ज्ञात करनी होती है तो अपन वक्र को घात के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे ही अपन ने घात के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, हो सकता है कोई पद एब्सेंट हो जाए, जैसे पहले 3 घात का पद आ जाए फिर 2 घात का पद एब्सेंट हो जाए। तो ऐसी अगर कंडीशन बन जाए, जैसे ही अगर बीच में पद एब्सेंट हो जाए तो अपन वहां पर निरीक्षण विधि लगाने का सोचेंगे। फाइनम विधि से तो लगभग सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन वो तो काफी लंबे हो जाएंगे, उनको अपन को सिंप्लीफाई करना काफी टफ लगेगा। तो अपन वहां क्या करेंगे, निरीक्षण विधि लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही अपन निरीक्षण विधि लगाएंगे, तो निरीक्षण विधि के लगाने के बारे में अपन सोचेंगे कैसे, ऐसे सोचेंगे मेरे फ्रेंड्स कि बीच का पद मिस हो रहा है। जैसे यहाँ पर बीच का पद मिस, यहाँ पे -1 मिस हो गया, यहाँ -1 और -2 मिस हो गया। जरूरी नहीं है यहाँ fn के बाद में -4 आ जाए। अगर ऐसे पद मिस हो रहे हैं तो अपन निरीक्षण विधि के बारे में लगाने में सोचेंगे और डायरेक्ट fn बराबर 0 को अपन उस वक्र की अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण बोल देंगे। फिर आप कहोगे यार ऐसा भी तो हो सकता है कि m का मान सेम हो जाए। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर m का मान, अगर कोई 2m का मान सेम हो जाए तो अपन c का अलग सूत्र लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि m का मान कहाँ है। अपन को m का मान यहाँ से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, यहाँ से m का मान कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि कोई भी 2 अनंत स्पर्शियां, कोई भी 2 अनंत स्पर्शी सेम नहीं होनी चाहिए, कोई 2 अनंत स्पर्शी सेम नहीं होनी चाहिए। अब तक अपन ने पढ़ा अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन कुछ नहीं है, माना किसी वक्र की n अनंत स्पर्शियां हैं,
किसी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शाएं, n अनंत स्पर्शाएं हैं और एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटते हैं। तो टोटल कितने बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, n-2 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे अपन को। उसके बाद में निरीक्षण विधि बढ़ा। निरीक्षण विधि के बारे में अपन को कुछ याद नहीं रखना। अगर बीच में पद मिस हो रहा है तो अपन डायरेक्ट जो सबसे बड़ा पद है उसको अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण बोल सकते हैं। बस शर्त यह है कि कोई भी दो अनंत स्पर्शियां सेम नहीं होनी चाहिए। अब अपने एग्जाम्पल से अपन बढ़िया समझेंगे आगे निरीक्षण विधि को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपन देखेंगे कि कितनी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं अपना। अपन अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपने पास ये वक्र है और इस वक्र की अपन को अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र को घटती हुई घात के क्रम में जमाएंगे और अपन क्या करेंगे, अमूमन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फाइन विधि का लगाने की सोचेंगे। जैसे अपन फाइन विधि को लगाएंगे तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तीन कोष्ठकों को अपन को गुणा करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा नहीं करते, सबसे पहले अपन देख लेते हैं डायरेक्ट कि आखिर कितने घात का पद है। ये पूरा एक ही एक गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब इस जगह से अपन को f3 प्राप्त होगा। और ये कितना है, f1। तो बीच में कौन सा पद एब्सेंट हो गया, f2 हो गया ना। और मैंने जब आपसे कहा था कि जब भी कोई बीच में पद मिस हो जाए, जब भी कोई पद बीच में मिस हो जाए तो अपन डायरेक्ट कौन सी विधि लगाने का सोच सकते हैं, निरीक्षण विधि का लगाने का सोच सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट क्या कहेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, f3 है, सबसे बड़ा कौन है f3, तो f3 बराबर 0 ही अपने अनंत स्पर्शियों का क्या होगा, संयुक्त समीकरण होगा। तो x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4 और 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये अपने अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होगा। और ये सारे के सारे 0 के बराबर है, तो अपन एक बार सबको 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, तीन अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएगी। तीन अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएगी, जो कि अपना क्या होगा, आंसर होगा। अपन ने कुछ नहीं किया। अगर इसमें अपन फाइन विधि से इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, अपन को इन दोनों कोष्ठकों को गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद इसको गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद अपन को पूरा एक वक्र प्राप्त होएगा। जैसे वक्र प्राप्त होगा, सबसे बड़ी घात में अपन m और 1 लिखेंगे, उसके बाद में c का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे और y बराबर mx प्लस c में लिख के अनंत स्पर्श प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये काफी शॉर्ट मेथड, इसके माध्यम से अपन इन सवालों को काफी बढ़िया कर सकते हैं। और इसमें अपन को याद भी कुछ नहीं रखना, सबसे पहले याद यही रखना है, अगर कोई पद मिस हो रहा है बीच में, अगर कोई पद बीच में मिस हो रहा है तो जो सबसे बड़ा है वही डायरेक्ट अनंत स्पर्श होगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त समीकरण हो जाएगा। और उसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार सबको 0 के बराबर करते हुए लिख जाएंगे और अपन को अनंत स्पर्शियों का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अपन देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, इससे और बढ़िया क्लियर हो जाएगा अपने। जो अपना अगला एग्जाम्पल होगा y माइनस 2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3
y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, y माइनस 2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन देखते हैं मेरे पास काफी सारे कोष्टक हैं, या तो अपन उनको सिंप्लीफाई करें या निरीक्षण विधि या एक और विधि है कि लिमिट मेथड, उसको लगाने की सोचेंगे फिर बाद में। तो अपन सबसे पहले निरीक्षण विधि लगाने की सोचते हैं। आगे निरीक्षण विधि की जैसे लगाने की सोचेंगे तो अपन को देख रहा है y माइनस 2x दोनों सेम है, यहाँ पर 3x प्लस 4y दोनों जगह सेम है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से तो y माइनस 2x और यहाँ से 3x प्लस 4y कॉमन आ गया। जैसे ये कॉमन आया, यहाँ तो y माइनस 2x बच गया, जैसे यहाँ पर y माइनस 2x बचा, इस जगह पर क्या बच गया, यहाँ पर तो y माइनस 2x बच गया, इस जगह पर दोनों कॉमन आएंगे तो कितना बच गया, प्लस 3 और माइनस 5 बराबर 0, ये बच गया। अपन लिख सकते हैं इसको y माइनस 2x 3x प्लस 4y और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y माइनस 2x प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0। अब अपन देखते हैं इस जगह पर, यहाँ पर अपन को कितनी घात का वक्र प्राप्त होगा, इस जगह पर डायरेक्ट कितनी घात का वक्र प्राप्त हो जाएगा, f3 y x से गुणा होगा तो 2 घात और ये वापस y से गुणा हो जाएगा तो 3 घात हो जाएगा, और ये क्या है, ये तो अचर पद, इसको तो अपन f0 लिख सकते हैं। और जैसे ही अगर बीच में पद मिस होता है, जैसे ही अगर बीच में पद मिस होता है तो अपन सबसे बड़ा जो पद होता है उसको 0 के बराबर कर देंगे और क्या प्राप्त कर लेंगे, अनंत स्पर्शी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, f3 बराबर 0 लिख देंगे। जैसे अपन f3 बराबर 0 लिखा तो y माइनस 2x 3x प्लस 4y और y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये लिख दिया। तो सबसे पहले y माइनस 2x बराबर तो 0 लिख दिया, एक अनंत स्पर्शी तो ये होगी 3x प्लस 4y बराबर 0, दूसरी ये होगी y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, तीसरी अनंत स्पर्शी ये प्राप्त होगी अपने पास। तीसरी अनंत स्पर्शी y माइनस 2x बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 0, y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये तीन अनंत स्पर्शी अपन को प्राप्त होगी। तो मेरे रेफरेंस से निरीक्षण विधि में अपन को कुछ याद नहीं रखना है, सबसे पहले अपन को एक चीज देखनी है, सबसे पहले अपन को एक चीज देखनी है कि बीच में पद मिस तो नहीं हो रहा ना। अगर बीच में पद मिस हो रहा है, अगर बीच में पद मिस हो रहा है तो अपन सबसे बड़े को 0 के बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये अनंत स्पर्शी है, ये अनंत स्पर्शी है, तीन अनंत स्पर्शी हैं, तीनों में से कोई भी अनंत स्पर्शी आपस में सेम है क्या, कोई भी अनंत स्पर्शी आपस में सेम नहीं है। अब अनंत स्पर्शी सेम नहीं है तो अपन निरीक्षण विधि भी लगा सकते हैं और अपने अनंत स्पर्शियां सही है। अब अपन एक और एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा और बढ़िया क्लियर हो जाएगा अपने, उसके बाद अपन बुक के सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अपना अगला क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। अपना जो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे ये दो घात हैं, यहाँ पर एक घात है, तो यहाँ कितनी घात का वक्र है, f3 है, और यहाँ पर कितना है, f1 है, यहाँ पर कितना है, f3 है, यहाँ पर f1 है, बीच में कौन मिस हो गया, f2 मिस हो गया। और जैसे बीच में कोई पद मिस हो गया, जैसे बीच में कोई पद मिस हो गया तो अपन डायरेक्ट f3 बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और मैं सिखाऊंगा आपको, एक चीज बताऊंगा भी सही क्या कि मैं डायरेक्ट बराबर 0 कर ही क्यों रहा हूँ, डायरेक्ट 0 क्यों बराबर कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी तो अपन को सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण विधि में सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये 0 अपन फाइनल विधि से ही कर रहे हैं 0, वो भी अपन सीख लेंगे। तो डायरेक्ट अपन f3 बराबर 0 जैसे ही अपन ने कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी संयुक्त समीकरण हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 एक्स, ये तो डायरेक्ट f3 बराबर क्या होगी, 0 होगी। तो अपन क्या करेंगे, दोनों कोष्ठकों को एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, यहाँ से x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 कर दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। तो पहले अनंत स्पर्शी तो x प्लस वाई बराबर 0, दूसरी x माइनस वाई बराबर 0,
और तीसरी x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये अपन को तीन अनंत स्पर्शियां मिल गई। अपन को क्या होगी, ये तीन अनंत स्पर्शियां अपन को मिल गई। अब मेरे फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको समझा रहा था कि आखिर मैं डायरेक्ट जीरो के बराबर करके संयुक्त समीकरण क्यों लिख देता हूँ। तो इसके बारे में मेरे फ्रेंड्स कुछ नहीं, छोटा सा लॉजिक है। अपन फाइन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग 3 से 4 लेक्चर अपन ने फाइन विधि के बारे में पढ़ा कि अपन क्या करते थे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पद होता था उसमें क्या करते थे, x बराबर 1 और y बराबर m लिखते थे, उसको सोलो करते थे, उसको 0 के बराबर करके m का मान कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे अपने पास m का मान आ जाता था, अपन क्या करते थे, c का मान निकालते थे। और c का मान भी कैसे होता था, एक घात कम n-1 वाली घात कम एक कम घात वाला पद लेते थे इस जगह पर, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होती थी उसका अवकलज लेते थे। सबसे बड़ी घात का अवकलज तो नीचे लेते थे, और एक पद जो उससे छोटा होता था, जैसे मान लो 4 घात का वक्र है, इस जगह पर कितने लेते थे, 3 लेते थे, यहाँ पर 4 लेते थे। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 4 के बाद में डायरेक्ट अगर किसी में 3 आया ही नहीं तो इस जगह पर अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे अपन 0 लिखेंगे, अगर ऊपर 0 है तो 0 में किसी भी संख्या का भाग जाए, 0 c तो 0 ही रहेगा इन एवरी कंडीशन। हमेशा हर कंडीशन में c का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अपन यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, ना। अपन तो डायरेक्ट संयुक्त समीकरण बता सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। ये इस जगह से निकला हुआ है कि आप डायरेक्ट f3 बराबर 0 करके अनंत स्पर्शी निकाल सकते हो निरीक्षण विधि की। आखिर क्यों निकाल सकते हो, ये इस जगह से निकाल सकते हो क्योंकि अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ा पद का अवकलज नीचे लिखते हैं और उससे एक छोटा पद अपन ऊपर लिख देते हैं। और जैसे ही जस्ट एक छोटा पद अपन लिखेंगे, और अपन कह रहे हैं निरीक्षण विधि में कि यहाँ पर कोई पद मिस होना चाहिए। ये कितने घात का वक्र है, 3 का है, और 2 वाला तो मिस नहीं है अपने पास, और अपन यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो m का मान आप कुछ भी लिखते जाओ, c का मान तो हमेशा 0 आता ही जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे फ्रेंड से इन वाले सवालों में अपन निरीक्षण विधि लगा सकते हैं। अपना एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में अपनी निरीक्षण विधि खत्म। और आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर भी हो गया होगा कि आखिर अपन डायरेक्ट सबसे बड़ी घात का जो पद होता है, उसको आखिर 0 के बराबर क्यों कर देते हैं। तो अपना जो अगला एग्जांपल होगा, काफी बढ़िया सा एग्जांपल है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो α1 x प्लस β1y प्लस γ1, α2x β2y γ2 प्लस γ3 = 0। अपना जो एग्जांपल है, α1x प्लस β1y गामा प्लस गुणा α2x प्लस β2y प्लस γ3 = 0। अब अपन को इस जगह से देखना होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, मतलब इस जगह से तो अपन को क्या प्राप्त होगा, f2 प्राप्त हो जाएगा आराम से। अपन को क्या प्राप्त होगा, f2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो गामा तो एक अचर पद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। और बीच में कौन मिस है, f1 मिस है। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं α1 प्लस बीटा γ1 और α2x प्लस β2y प्लस γ2 = 0। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि f2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, और अपने पास जो अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएगी। अब तक अपन ने मेरे फ्रेंड्स अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा। आखिर अनंत स्पर्शी क्या होती है, वो रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है। उसके बाद में अपन ने फाइन विधि के बारे में पढ़ लिया, और अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी खाड़ना सीख लिया था, अनंत स्पर्शी निकालना सीख लिया था। उसके बाद में आज अपन ने प्रतिच्छेदन बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया और निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में अपन एक लास्ट मेथड है अनंत स्पर्शी को फाइंड करने का, लिमिट मेथड। कल के लेक्चर में लिमिट मेथड, और उसके बाद में बिंदु पथ वाले लोकस वाले काफी बढ़िया सवाल बनते हैं, जो कि अक्सर पेपर में 5, 7 नंबर में या 10 नंबर में आराम से पूछ लिए जाते हैं। उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हो, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक के क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो आपको जाना ही नहीं है। और फ्रेंड्स बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन ये एक स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल होगा ऐसे। प्लीज़ आप उस तक तो इसको पहुंचा सकते हो। और वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि फ्रेंड्स देखना, एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। जो अपना चैनल है एडवाइस क्लासेज, वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।